एक पछाड़ी यार कहीं तू पछाड़ी अच्छा याद है कि मंदिर में मिली मैं यही और तो क्या हुए मुकर बैठ बिले में फाड़ ले आंटा बैठ बैठ जी चाय गणो ना चाय ना चाय अभी पिन पड़ ए यहां देख यहां ए विलेज टूर की मेरी पिछली वीडियो में गांव का कुछ हिस्सा दिखाने से रह गया था और इसी शिकायत को दूर करने के लिए मैं इस गांव के बचे हुए दृश्य के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके सामने बुरकोट गांव का वो नज़ारा, वो दृश्य दिखा रहा हूं जो पिछले वीडियो में दिखाने से रह गया था। रैठू से बुरकोट की अपनी पिछली यात्रा हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस बीच में कुछ छोटे छोटे तोक दिखाने से रह गए थे, जिसमें गैल्ड से सिमवाली मथिकुड़ा के साथ आमवाला भी शामिल है, जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। खेत बांधने पड़ गए सारा खेत। तो सबसे पहले चलते हैं गैल्ड। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बरसों पूर्व इस जगह पर एक गैल्ड का पेड़ था, जिस वजह से आज भी ये जगह गैल्ड के नाम से ही जानी जाती है। निचले गैल्ड में दो परिवार रहते हैं, रिटायर फौजी गोविंद भाई वेलवाल और राकेश भाई, जो अब नाती पोते वाले हो गए हैं। और दूर लगतो पार बेटे ना आराबिन लगते नहीं की मां बैठ जाओ बैठ 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 आराम से बैठ। ये राकेश भाई हैं, जिनके चूल्हे की तैयार की गई चाय की आप बिना तारीफ किए नहीं रह सकते। अभी टाइम काम करो मम्मी मन कुछ लगा और दिन में का अरे पर रात कम हुई ना अपनी हम तो नहीं हुई तो अच्छा सड़क में गए वाला तुम्हारा कथे आ गए। कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है और गांव के तोक में तो कुत्ते अपने अपने गांव की सुरक्षा करते ही हैं, और जैसे ही दूसरे इलाके का कुत्ता उनके इलाके में आता है तो उनकी नाराजगी का अंदाज देखिए। उनके आपस में झगड़ा होगा कोई मतलब। हाँ ये आपस में झगड़ा करेंगे यार। ये कोई बोलो एक सफेद वाला पीछे, ये पीछे से एक और आ गया। अरे चल फुटबॉल ना चक्कर हमने दोस्त बन तो बोटी आया तो देखो पट्टा लगा रखा है इस पे। चल 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 मामा ये आमवाला में विकास का घर है। विकास बैंक प्रतिनिधि के साथ इलेक्ट्रिक फिटिंग के काम में माहिर है और उसकी ये कला उसके घर के आसपास भी नजर आ रही है। घर के पास खेत के रास्ते में रोशनी देने के लिए उसने किस तरह से बेकार चीजों का उपयोग शानदार अंदाज में किया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक लैंप सेट तैयार किया है। बुरकोट जाने वाले रास्ते पर यह पीने का पानी का प्राकृतिक धारा है। इसका पानी बेहद मीठा और स्वास्थ्यवर्धक है। आप कुछ भी खाइए, एक लोटा पानी पिएंगे तो सब खाया पिया हजम हो जाएगा। पुराने चाचा ताऊ लोग इस धारे का पानी को विशेष रूप से अपने लिए लेकर जाते थे। जा रहे हैं। गांव का ये हिस्सा आमवाला कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भी एक जमाने में बहुत ज्यादा आम हुआ करते थे। हालांकि अब कोई आम का पेड़ यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन नाम तो आज भी उसी तर्ज पर लिया ही जा रहा है। शर्मा के क्यों वो कर रही है अपना रो रही है क्या हंस रो रही है। आपको बताना बहुत मुश्किल है, इसका एक्सप्रेशन देखिए। पहले सबसे बड़ा परिवार आमवाला में ही हुआ करता था। अब सब भाइयों के अलग अलग मकान हो गए हैं। मकान जरूर अलग और बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग फिलहाल नदारद हैं। सब लोग ऋषिकेश और देहरादून वाले हो गए हैं। हम गया था तब तब कोई दिखे नहीं था फोन ना तुम्हारा तक तय पड़ गया था तुम तक। अच्छा अच्छा मैं तो फोने पोंगड़ पड़ रहे हो जाए तो से चढ़ा तो नहीं तो रहे नहीं मैं जागन हो रही हूँ ये इन पर पुबजी न बा आता हम जागन आ रहे हैं
हमें तक मत मार रही है इनको कम है सरलन ना वो तो फुंगड़ा आमवाला में भी सिर्फ 2-3 परिवार ही गांव में रह रहे हैं, जिनमें से दिनेश ने तो पिलखी से वापस आकर गांव में स्वरोजगार के रूप में दूध की डेयरी भी शुरू कर दी है। फिलहाल 3 भैंस उसके पास हैं और वो गांव के आसपास के कस्बों में भी दूध सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा दिनेश बिनसर देवता का पसवा भी है। मैं तय के फोटो खींच देनी और गाड़ी भी मैंने करके दिन मान बात कोई ये बोलेगा मेरे गांव वाले कि भाई तूने ये बाल्टी अंदर रख ली, गांव के लिए आई थी, माना ब्लॉग में बताता है या कहीं अन्य उसमें मीटिंग में डालता है तो मेरे फोटो तो वहाँ चले गई बाल्टी। तूने मुझे अच्छा पहले तुम्हारे फोटो खींच तुम्हारे खाली बाल्टी लेके वो गाल ले गए। मैं पंचायत मंत्री हूँ, मैंने कहा आप ऐसे पंचायत मंत्री हो, खाली गाँव को स्वच्छ अभियान बता रहे और बाल्टी अपने आप ले जा रहे हो कूड़ादान। मैंने कहा ये कहाँ का वो है तुम्हारे पास, मैं तय की फोटो खींच देनी आपने। मैंने कहा पहले तुम पकड़ो और मैं तुम्हारे फोटो खींचता और गाड़ी की भी गलत काम ये तो नबर भाई जी बराबर तो मैं यहाँ का सर्वे ले रहा हूँ तो फोटो खिंचाने। तो मैंने कहा सर्वे फोटो खिंचाने का मतलब क्या उसमें, तो मैंने कहा तो खाली सर्वे ले लो ना आप कि कितने गाँव फोटो खींचने क्या हुआ है, इसका तो कोई रूल ही नहीं है। मैंने कहा ये तो मैंने कहा फेरे वाले भी नहीं करता ऐसे कि सर्वे होते हैं। मैंने कहा ये रास्ता थोड़ा है यहाँ की, यहाँ से जाना है कोई तो ग्राम सभा का ये पर मटल है तब मैं बोलने लगी हूँ, मैं बोली क्या जब मैं तब सोई जब ठंडा चल गया मैं ये निराश है। अरे हाँ तब नहीं रहे होते तुम बीच में बुड़कोट गांव में देवी मंदिर से होते हुए सन्नीवाला जाते हुए रास्ते में पितरी भाई और कुशला भाई का घर पड़ता है। ये दोनों परिवार भी अब देहरादून वासी हो गए हैं। फिलहाल उनके घर में सीताराम का परिवार रह रहा है। नाम कब तेरी मम्मी कब कब आना तो आराम तो करनी नाम क्या करनी क्या होना पिक्चर क्या कौन सी प्रणाम तुम भी देखो कौन सी पिक्चर है मेरी हैं मेरी पिक्चर का नाम क्या पिक्चर का नाम क्या पिक्चर ऑन टीवी पर क्या ऑन टीवी पर द क्यों देख रहा द क्यों ये त्यों तो हम उनका बियो देख नहीं पड़ते हैं भाभी जी बियो तो हम तब हम घरे जाना इतने दिन बीता नहीं जा रहा आज बीता नहीं अब चाय बन दी वहां चाय जर जर पी ना ना अभी अभी पिन पर जीटा पिया जीठा जिन में भी पी बोलो चले। सीताराम का नया मकान भी अब तैयार होने वाला है और जल्द ही वे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक भाई प्रणाम। हाँ बोली फिर मैं तो कई बात पे फोन करे यार, कभी तुझे खराब नहीं कभी क्या होना। गांव में कहीं भी जाने की तैयारी हो तो हमारा पालतू डॉगी रिखू और रॉकी भी बिना बोले जाने को तैयार हो जाते हैं। इन दोनों को साथ ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन गांव के और जो कुत्ते जब इनको अपनी सीमा में देखेंगे तो गुर्राने लगते हैं और फिर लड़ाई झगड़े का डर बना रहता है। आपस में झगड़ा होगा कोई मतलब। गैंड से कमेड़ी को ये रास्ता जाता है, लेकिन कमेड़ी में जो मकान था वो अब खंडर हो चुका है, इसलिए वो रास्ता लगभग बंद हो गया है। और निचला रास्ता जो पानी के धारे से होते हुए सेमवाली में जाता है वो आपको दिखाते हैं। ये कमेड़ू बाट है सोने, ये थोड़ी है ऊपर वाला है, स्वच्छ पानी। तो लीजिए पहुंच गए हम सेमवाली में। सुना है कि यहाँ पर भी बहुत पहले एक सेमवाली का पेड़ हुआ करता था, जो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आज भी सेमवाली नाम को सार्थक कर ही रहा है। सेमवाली का गदरा
यहाँ से एक रास्ता सिमौली के लिए जाता है और दूसरा रास्ता गांव के लिए जाता है। चढ़ाई बहुत है। गदरू गदरू अरे हो ये देख क्या बोला सिमाल के गदरू। यहाँ पर मदन चाचा और बिरजू चाचा दो अच्छा, परिवार सिमाल रहते के थे जो अब देहरादून वाले हो गए। गांव में उन्होंने मकान नया तो बनाया है, लेकिन यदा कदा ही किसी देव पूजा और शादी ब्याह में उनका आना जाना होता है। फिलहाल तो मैचन भाई जो सरस्वती सैन इंटर कॉलेज में नौकरी करते हैं और बंचुरी के रहने वाले हैं, उनके मकान में रहते हैं, मकान की देखभाल भी करते हैं। छोटा वाला चाचा जी। अच्छा अच्छा। तुम क्या वाला परंदन? पहले साथ देवता भी उन्हें अच्छा अच्छा, तुम्हारा परिवार भी वाला है? जी साहब। हाँ सब ठीक आज है। अच्छा जब हमारे साथ छुट पड़े थे ना खिड़की दरवाजा बने सामने ना। हाँ जी साहब। ये लाइन अच्छा नौ में शिवाल सेमवाली से होते हुए बिन्नू भतीजे का घर पड़ता है पहले, जहाँ पर फिलहाल बुआरी तो दिखाई देती है पर बेटा तो कभी कभी ही नजर आता है। इसके बाद ससी भतीजा उसका घर है, जो पहले खेतों के बीच अकेले होने का एहसास करता था, लेकिन अब सीताराम और मायाराम का घर बनने के बाद उन्हें एक अच्छा पड़ोस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। देखो ये तो साइकोलॉजी का गेम हुआ ना। ससी भाई के घर से आम वाला जाने का रास्ता ये देवेंद्र भाई हैं और ये भाभी इंटर कॉलेज में भोजन माता के पद पर है। ये लोग अभी गांव में रह रहे हैं। कोई ए भी गए ना, कोई प्रेम से है तुम आएगे ना हम फुर्सा तुमसे भगवाना है। अरे ए भगवान से के मन में भगवान के दुई मोड़ी हराला माडे ने आल तो बोले गए कि नहीं आएगी निवन ओ भाई ठीक सब। सीताराम की बुआरी घर के कामकाज के साथ भैंस भी रखे हुए। घनी भाई और सीताराम की भैंस एक ही जगह पे रहती है। मैं तब से तो उधर निकल गई। और मैं तक जा क्योंकि अब भी तो घर कहाँ था? घर तो हाँ आज घर रहे मित्र रहे ना मैं तबे बोल किताब पढ़ा अरे दुई था तक मन दुई दिरान दिरान मन बोली ये जान मैं तेरे छोड़ जान तक मैं किना हाँ मन बोली भाभी जी ने उन्हें चल गए ना, बल्कि पिछले तरफ बिटन खरड़ खरड़ तो उन मन बोलता कि बोला तो अब तक मन बोली काम धंधा पर हो लगा तब मन अब मैं शाम को तो मैं होना ही तो तब फिर मिलता मोटा मोटी भाभी प्रणाम। तुम्हारा ये निकाल रही हूँ कनु तो मामी जबर जबर में जब होगा क्या है पर यहाँ से गांव का ऊपरी इलाका देवलंगी, चुखड़ी और द्वारी साफ दिखाई देते हैं। भले ही बुड़कोट में धूप छिप गई हो, लेकिन ऊपरी इलाके में अभी भी धूप बनी हुई है। सौलू और सुअर खेत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं खेती को, इसलिए धोती बांधकर उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। शाम को दूध लेना जोला तब जोला बोले तब ठीक है। तो मन बोलता मैं तो मत मजन चल तो गाना क्या चाहिए मेरे उसके लिए? ना सही बोला। अरे कौन कहता है कि आज की युवा पीढ़ी काम नहीं करती और बोझ उठाने में शर्माती है। अब मेरे नाती धीरज को ही देख लीजिए ना, कैसे इतना बड़ा बोझ लिए चला रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गांव छोड़ रहे हैं, कुछ लोग तो गांव में आज भी घर बना रहे हैं। ठीक भाई प्रणाम। हाँ बोली फिर मैं तो कई बात पे फोन करे यार, कभी तुझे करा नहीं कभी क्या होना। देखिए मायाराम का घर तैयार हो रहा है, जबकि इसके बाद सीताराम का तैयार होगा। भले ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग सड़क के पास, नगर और कस्बों में चले गए हैं, लेकिन हमारे गांव की बेटी बुआरियां गांव में अगर वापस आती हैं, किसान वाले काम करती हैं, उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करती।
हेलो गाइस, हेलो गाइस। बुखारी है किसी हाँ तो तक फिर पोर गया खाए नहीं। हमारे ससुरे तरफ भी नहीं अच्छा पहले तो सुता भर पाता वो एक गैठी हाँ हाँ आता फोटो खींचा आता पहले ते की फोटो खींचे तो ते बोल रहे फोटो खींच मैं बात फिर थे बुड़कोट हाँ 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 बुड़कोट कहा यार बहन जी ये कर क्या रहा है। मैंने कहा मैं थोड़ा नीचे होता तो मैं पूछता उसको पर आए गए ना उससे बुला दिया मुझे। मैंने कहा चलो अंदर बैठ। आज तो किसान लोग हैं प्रणाम ठीक बाबू। नहीं नहीं तो कामकाजी लोग हैं। ठीक ठीक चल सब बढ़िया। चलो चाय पिलाते जाओ ना ये बहुत रहा। तो तुमने बोल दो चाय पिलाओ हम रुक जानता तुम बोले कहा चाय पिलाना इन बोल दो चाय बनाना नहीं तो इन बोल दो चाय बनाना हम तब रुक जानता हूँ। तो मैंने तो बोलता था पानी भी न पिए वो आई अब नहीं नोने हम तो आ जाना तक हो ना बात क्यों नहीं करे बात करे हम तुम जड़े बैठने क्यों नहीं था। गांव में ये एकता की थात है और इस थात से लगे हुए घर बिल्कुल सूने हो गए क्योंकि इसमें रहने वाले लोग इसे छोड़ के जा चुके हैं। ये श्यामल का घर है जो मोना भाई का बेटा है। वैसे तो मोना भाई परिवार के साथ गांव में ही रहते हैं लेकिन आजकल तबीयत खराब होने के चलते बेटे और बहू के साथ ऋषिकेश गए हुए घर पर ताला लगा हुआ। प्रणाम प्रणाम क्या तू करनी अरे क्या हुआ तू करनो तू भी लगे वो चिंटू क्या करनो ये काटल तो ना पकड़ दो बोलता से भाभी प्रणाम ठीक चल और ठीक सब बढ़िया और क्या क्या होना ठीक है आओ लो निकाल दो ठीक और सब ठीक ठीक है प्रणाम 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 ये कमली है भाई भैंसू पिलाया भाई हाँ अब भैंसू कन कर दो इन कर दो ना मैं भाभी को नाराज हो गया नाराज हो गया दो तीन बार आए नहीं इनसे कोई ए भी गए ना कोई प्रेम से है तुम आएगे ना हम फुर्सत तुमसे भगोना ताकि लोग आए जाए आपकी प्लेट कुछ नहीं दाल छोनी ना दाल ये दाल बाजार में जानी ये नहीं मिलता हाँ अपन तो 6 से 5 आते दूध अच्छा बाय बाय अच्छा जाओ तो अब जान तुम फोन मतलब मैं 2-3 दिन से कॉन्शियस जाते क्या होना तेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो कैसा लगा आपको गांव का ये टूर? चले गांव की कुछ छुई बात के साथ आपको कुछ देर छोड़कर चलते हैं। पूरी बिखाड़े हमारे तो विकास है ना विकास ये फोटो कौन क्या कोरोना में बनाए ने सबकी चीजें बनाए जलेबी बनाए जन्ने का मान बोल सच्चे बनाए अरे तो दिया के तो बाद सरो ने डाल फोटो की आज हमने नो खाना है हां खाली रहने तब काम कुम रहे नहीं काट देना तो पर डाल दे सारी ये पानी लगी लो हां वो धन तो याद ही है पर अखबार तो डाल देने साफ है ना साफ से पर तेल खराब हो अच्छा हां अखबार दूं ये दोबारा भिखारी से सिलाया पकड़े हम तक की परे लगी गीला होने
अच्छा नहीं मैं तेरे को दिखाने के लिए मेहमान लोग का खाना हमने को बनाया मेहमान दियो जी अच्छा पहले हमने का शुरुआत दे दो वही फोटो डाल दे कि बहुत ही था चल नाम बना पूरा थकल खाना है आगे फिर फोटो खाने अब मैं खींचो बस होएगी मस्त जिंदा एक ज्यादा वो है तितड़ी कौन मगना की तरह है, कौन मगुसी की तरह है? मगोसी की तरह है रिखू मगना की तरह है ना रॉकी। रॉकी मगोसी की तरह है और रिखू मगना की तरह। अच्छा फर्क में ये क्यों? ये एक में मिलते हैं प्रांजलि और धीरज से। किसके किससे मिलता है? हाँ? किसके किससे मिलता है? धीरज रिखू की तरह लंबा चौड़ा, प्रांजलि रॉकी की तरह। हाँ, कैसे? सिल्की सिल्की हाँ ये हाल है इसकी। देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे रॉकी, वो ये है रॉकी पल्लेरठू का डॉगी। अब आप खुद बता सकते हैं कि इन लोगों का जजमेंट कितना सही था, जो एनालिसिस था कितना सही। ये रॉकी है, स्मार्ट है नहीं है आप जज कीजिए। रॉकी इधर देखो, रॉकी ये रॉकी है। बड़ी मुश्किल से आया क्या के बात का तो लड़को तुम रोज रहना तो लड़ तुम रोज चल रहा ना और इसमें तो लड़ी पारा पर डेरा हां तो दागड़े तर राणा यो नाच लगे ने नाच तो बोलो ये दादी का कहीं तो जानी ये तो वो लोंदो होता है आते दागड़िया के सन्नातेन बनी पता तो सही दादी को ना पार रे दादी जुदा कर तो के डेरा दादी जानी मन दो फिर से मैं नहीं मैं तब जान मैं तो मैं गड़बड़ दादी को डेरा जान अच्छा ता कहीं तो दादी तो के डेरा जानी दादी जी तो जुदा कर पछाणिया से अब पछाणिया ये पछाणिया रे कहीं तो पछाणिया उस दिन कौन गा रहा था? ये और ये क्या है तब डाल दिया जय डरा पति नहीं चली तान्या तब तमाम बोला ठीक है हाँ हाँ ठीक है होला अच्छा राणा नहीं होला तो दिन होला बहुत बार हाँ नहीं हाँ कोई भगवान की नहीं भगवान के बस होने वाली ऐसे बुआ याली में ऐसे जी आया रहा है पागल अच्छो हाँ यही जाके राणा कहे तो भाई भाभी जी सब बच्चों से ले ए भाभी जी आम हो अरे क्या तुमको देनी ना मैंने चॉकलेट।